प्राप्त करिए। तो नबी ने सानू सिखाया है कि प्रभु भोज की संगति एक महान संगति हुंदी है और अस धन्नवादी हाँ कि इस महान संगति दे विच तू प्रभु सानू लैके आया है। सानू सारियां नू बरकत दे और वचन दे उत्ते तेरी बरकत होवे। एक सोहना समा जो सानू बख्शिया है तेरी मेज़ दे दुआले इकट्ठे होण दा, महाराज दी टेबल दे मेज़ दे दुआले इकट्ठे होण दा, और धन हन वो जो बुलाए गए हैं तां जो वो प्रभु दे नाल खाण, जो ये दर्शाउंदा है कि एक दिन उसदे नाल असीं स्वर्ग विच भी खावांगे। प्रभु साडी सब दी सहायता तेरी वल्लों होवे। प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच दुआ करदे हां, आमीन। तुसीं बैठ सकदे हो। धन्नवाद प्रभु दा। असी थोड़ी देर लिए वचन दे विचों गल करनी है और पूरा तुहाडा ध्यान चाहुंदा हाँ मैं कि इधर होवे। कुछ गल्लां हन जो प्रभु ने वचन राहीं सानू सिखाइयां, मैनू सिखाइयां, और फिर मैं चर्च दे विच अपने पिछले साल लड़ीवार वो रखियां गल्लां और उन्होंने असी ये कहा कि प्रभु भोज उत्ते सिक्ख्या। आमीन। तां कुछ गल्लां मैं तुहाडे नाल वो साझियां करनियां चाहुंदा हां। आमीन। खास करके प्याला की है और रोटी की है जो असी खांदे हां। लिखिया यादों खा रहे सन तद यीशु ने रोटी लई अते बरकत दे के तोड़ी और चेलियां नूं दे के आख्या लो खाओ ये मेरा शरीर है। फिर उन्हें प्याला लैके शुक्र किया अते उन्होंने दे के आख्या तुसीं सारे इस विचों पीओ क्यों जो नेम दा ये मेरा लहू है जिहड़ा बहुतियां दी खातर पापां दी माफ़ी दे लई बहाया जांदा है। अते मैं तुहानूं आखदा हां जो इदों अगे मैं इस अंगूर दे रस नूं कदे ना पीवांगा जिस दिन तीकर तुहाडे नाल अपने पिता दे राज विच नवां ना पीवां। आमीन। सारियां ने सुनिया है चंगी तरह। इत्थे इन्हां आयतां च प्रभु ने सानू कहा दसिया है कि ये अंगूरां दा रस मैं दोबारा फिर कदी नहीं पीवांगा जद तक मैं तुहाडे नाल अपने पिता दे राज विच वो नवां ना पीवां। असीं हौली चलांगे और सब ने ध्यान देना है। बहुत ही खास कुछ गल्लां हन जिहड़ियां मैं चाहुंदा कि सदा सदा लई सिक्खियां जाण। प्रभु अपनी पहली आमद नूं अपनी दूजी आमद दे नाल जोड़ रहा है। पहली आमद वो प्याला पी रहा है। आमीन। और नाल ही दूजी आमद दे नाल उस प्याले नूं जोड़ रहा है। आमीन। कह रहा प्याला मैं जो तुहाडे नाल हुण पी रहा हाँ ये प्याला हुण मैं दोबारा नहीं पीवांगा। आमीन। जद तक अपने पिता दे राज दे विच नवां नहीं पींदा। आमीन। यो पिता दा राज आउण वाला है। वो पूरी दुनिया भर दा परमेश्वर दा एक प्रबंध है, गवर्नमेंट है। सारी दुनिया दे उत्ते वो राज करेगा। आमीन। पर प्रभु भोज सानू दो पक्ष दिखाउंदा है, दो चीज़ां दिखाउंदा है। प्रभु भोज सानू प्रभु यीशु मसीह दियां दो आमदां दे बारे च दसदा है। आमीन। हालेलुया। पहली ओदी आमद दे विच वो प्याला पींदा है जो उसकी मौत है, जो उसका मरना है। आमीन। हालेलुया। और ये ओदी मौत है छुटकारे दा काम करन लई। आमीन। पहली आमद है
प्याला पीण दी आमद, और वो आमद है लहू बहाए जान दी, साडे सब दे छुटकारे दी। यानी कि पहली उसकी आमद का जो गोल है, जो मकसद उद्देश्य वो है मुक्ति दे छुटकारे दे काम नू मुकम्मल करना। आमीन। और दूसरी ओदी आमद जो है, जिन्हां लई मुक्ति का काम कीता, जिन्हां दे छुटकारे लई उन्हें प्याला पीता, उन्हां सब नू वो उस राज विच दूजी आमद च लैके जांदा है, जिथे फिर उन्हां दे नाल दोबारा प्याला पींदा है, नवा नवा प्याला पींदा है। हालेलुया। सारे समझ लग गई? तो लूका 19 बाब की 12 तो 27 तक भी नोट कर सकते हैं घर जाके पढ़न। आमीन। उथे की करेगा प्रभु? उथे स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज जो है वो स्थापित होवेगा। ये दूजी आमद का मकसद है। पहली आमद का गोल है छुटकारा, दूजी आमद का गोल है उसका जिन्हां दा छुटकारा कीता उन्हां दे नाल अपने पिता दे राज विच इकट्ठा होवे। आमीन। क्योंकि ओदी पहली आमद ने एक कलीसिया, एक चर्च उत्पन्न किया है। हालेलुया, हालेलुया। और ओदी दूजी आमद उस चर्च नू जिसनों ने उत्पन्न किया अपनी पहली आमद मौत दे राही। आमीन। ओनू वो अपनी दूजी आमद अपने राज दे विच लैके जांदा है। हालेलुया। और इसे लई बाइबल च लिखिया जब तक वो आ नहीं जाता, किते लिखिया पहला कुरिन्थियां 11 बाब, प्रभु ने भी कहा जब तक मैं आ नहीं जाता तो काम करते रहना है। चर्च ने की करना है? कलीसिया ने दिखी जिम्मेदारी है। कलीसिया एक पोलिया, एक ब्रिज आ, ओदी पहली और दूजी आमद विच जुड़िया होया। कलीसिया ने ओदी पहली और दूजी आमद नू जोड़ के रखना है। हालेलुया। और बराबर प्रचार करना है, पहली आमद दा भी दूजी आमद दा में। क्योंकि प्रभु ने की क्या, जदों तुसीं ये काम करते हो, प्याला पींदे हो, रोटी खाते हो, तो तुसीं प्रभु की मौत नू चेते रखते हो। समझ आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ? हौली हौली ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ हैं। मैं दो ही गल्लां करनियां ਹਨ, प्याला की है, रोटी की है। आमीन। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ आ रहे हैं। हालेलुया। सो कलीसिया चर्च प्रभु की पहली और दूजी आमद नू जोड़दा है। ये दो सिरियां नू जोड़दा है। कौन? कलीसिया। क्योंकि कलीसिया है जो पहली आमद ते तैयार हुंदी है। कलीसिया है जो दूजी आमद दे विच उहदे नाल जांदी है। आमीन। कलीसिया मसीह की आमद नू वापस लियाउण दे लई एक कनैक्शन जोड़दी है। कलीसिया एक राजमार्ग है। कलीसिया दा चर्च एक राह है जो एक राह जगह तो दूजी जगह ते लैके जांदा है। क्योंकि कलीसिया है जो मसीह की पहली आमद नू समझाउंदी है ते राह बनाउंदी है लोकां लई ओदी दूजी आमद दे विच जाके बढ़ जाण। सो प्रभु भोज मैं बहुत बारी दसिया, एक क्रूस या एक कलवरी है। आमीन। एक कनैक्शन है पहली और दूजी आमद है। तुसीं प्रभु भोज नू ना तो ओदी पहली दूजी आमद तो वखरा कर सकते। पहली आमद के बारे च तो उन्हें क्या ही है, पर नाल उन्हें क्या है, तद तक काम करते रहना जब तक, हालेलुया, वापस नहीं आ जाता। हालेलुया। सो चर्च की होंद, कलीसिया की होंद धरती दे उत्ते कायम रहनी है, बनी रहनी है जब तक वो दोबारा नहीं आ जाता। क्योंकि होंद कौन बना के गया? मैं अपनी कलीसिया खड़ी करांगा।
अपनी मौत दे राही और इस होंद नूं उहने बरकरार रखना आ और असी भी एक काम करते रहना आ प्रभु भोज करते रहना है उसकी मौत का और उसकी आमद का प्रचार करते रहना है हालेलुया सो कलीसिया का काम है उसकी दूसरी आमद दे नाल जोड़न दा हालेलुया कलीसिया लगातार प्रभु की मौत का प्रचार करती है कलीसिया लगातार उसकी आमद का प्रचार कर रही है प्रभु भोज इस वेले किया जाता है क्योंकि प्रभु ने कहा सी मेरी यादगिरी लई एक करया करो आमीन सो जो दी यादगिरी ले अस करते हाँ उस विच की करते हाँ असी रोटी लेंदे हाँ उस विच असी प्याला लेंदे हाँ आमीन प्याला और रोटी दोनों ही सिंबल हैं चिन्ह हैं प्रतीक हैं ये प्रभु यीशु मसीह का सच्ची मास नहीं बनता ये प्रभु यीशु मसीह की सच्ची लहू नहीं बनता पर अं कहते हाँ कि लहू है अं कहते हाँ कि ये उहदा बदन आ मास आ पर उहदा ये प्रतीक आ आमीन हालेलुया की प्रतीक है ये जो रोटी असी लेंदे हाँ ये प्रभु यीशु मसीह दी शरीरक देह दा महत्व दसदी है शरीरक उसकी देह जो सलीब दे उत्ते तोड़ी गई है ਉਹਦੇ बारे दसदी कि रोटी यीशु मसीह रोटी है याद है प्रभु ने क्या सी मैं स्वर्ग तो उतरी हुई रोटी हाँ वो रोटी टुकड़ियां च तोड़ी गई ओदी देह नूं तोड़िया गया ताकि कलीसिया च ओदा जीवन वंडिया जावे क्योंकि रोटी जीवन है रोटी पेश करती है जिंदगी नूं आमीन सलीब दे उत्ते ये रोटी तोड़ दी गई ताकि ओदा जीवन कलीसिया च वंडिया जावे और रोटी नंबर 1 पेश कर दी है प्रभु यीशु मसीह दी देह नूं बदन जेड़ा बदन दे सलीब दे उत्ते तोड़िया गया इन्नी समझ लग गई दूजा नंबर ये रोटी जो है ये महत्व दसदी है प्रभु यीशु मसीह दी भेत भरी देह दा नंबर 1 शरीरक देह शरीरक ओदी देह जेड़ी है वो तोड़ी गई है सलीब दे उत्ते पर ओदी जेड़ी भेत भरी देह आमीन वो बहुत सारे मैंबरां दे नाल जुड़ के बनदी है कलीसिया दे बहुत सारे अंग हैं नवा जन्म पाए हुए विश्वासी हैं हालेलुया और ये नवा जन्म पाए हुए विश्वासी ओदे मुर्दिया च जी उठन दे राही बनते हैं हालेलुया और उसका मुर्दिया च जी उठना सानू संजीव करता है जीवत बनाता है आमीन और सानू परमेश्वर दे नाल जोड़ता है एक कलीसिया दे रूप दे विच जो कि उसकी देह कलीसिया उहदी देह ये भेत भरी देह शरीर वाली देह उहदी सलीब दे उत्ते तोड़ी गई आमीन सो रोटी 2 चीज़ां दा प्रतीक है नंबर 1 प्रभु यीशु मसीह दी शरीरक देह दा सलीब ते तोड़े गई जो जीवन वंडण लई नंबर 2 ये रोटी कलीसिया है आप बाइबल च पढ़ांगे अगे आमीन हालेलुया तक जो प्याला है प्याला पेश करता है या महत्व दसदा है प्रभु यीशु मसीह दे लहू दा वो लहू जो सलीब दे उत्ते साडे छुटकारे लई साडे बचाव दे लई साडे पापां दी माफी दे लई बहाया गया आमीन तां फिर रोटी प्रतीक है
प्रभु यीशु मसीह की शरीरक देह का और कलीसिया भी उसकी देह है, इसका प्रतीक है। तो प्याला प्रतीक है उसके लहू का जो साडे पापां की माफी दे लई बहाया गया। हालेलुया। आओ हुण थोड़ा जिहा सी मतलब देखिए होर इन्हां गल्लां नूं समझण दे लई कि रोटी का मतलब की है। आमीन। यो रोटी असीं हुण तोड़नी है, यो रोटी वंडी जानी है। इस रोटी का मतलब की है? आमीन। यूहन्ना दी किताब 6 बाब दी 33 और 35 आयत में पढ़न लगा। रोटी की है? क्योंकि परमेश्वर की रोटी वो है जो सुरगों उतरदी है। आमीन। अते संसार नूं जीवन दिंदी है। यीशु ने उन्होंने आख्या जीवन की रोटी मैं हाँ, जो मेरे कोल आउंदा है वो मूलों भुखा ना होवेगा, अते जो मेरे उत्ते निहचा करदा है सो कदे तिहाया ना होवेगा। आमीन। सो लिखता बयान करदियां हन कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वो है जो सुरगों उतरदी है अते संसार नूं जीवन दिंदी है। किहनूं जीवन दिंदी? पूरी दुनिया नूं। प्रभु यीशु मसीह वो रोटी है जिहदा प्रतीक इत्थे पिया होया मेज दे उत्ते। प्रभु यीशु मसीह वो रोटी है जो एक दो नूं नहीं सगों सारे संसार नूं ही जीवन दिंदी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने फिर दोबारा यूहन्ना दी किताब 6 बाब 48 आयत दे विच किया जीवन दी रोटी मैं हां। आमीन। हालेलुया। मैं जीवन दी रोटी हां। रोटी का सुभाव की है? जीवन। रोटी क्यों खाधी जाती? जीण लई। रोटी की दिंदी है? जीवन। प्रभु कह रहा है मैं स्वर्ग तो उतरी रोटी हां जो संसार नूं जीवन दिंदी है। फिर यूहन्ना 6:48 प्रभु की कह रहा? जीवन दी रोटी मैं हां। हालेलुया। सो प्यारिओ भरावो प्यारिओ भैणों जदों असी ये रोटी लेंदे हां और इस रोटी नूं तोड़दे हां तां असी जरूर चंगी तरह एहसास करना है, चंगी तरह अपने दिल दे अंदर इस गल नूं समझना है कि किवें साडा प्रभु यीशु मसीह देहधारी होया, शरीर बनिया, देह दे विच आया और किवें शरीर दे विच आके वो मरिया है, किवें उहदा बदन तोड़िया गया। जिवें प्रभु दे दास भाई सरदार हुणी दस रहे सन कि साधु सुंदर सिंह ने याद प्रभु दा बदन देखिया जो तोड़िया गया। यो जख्मा सारा जख्मी सिगा, पैर भी सारा शरीर ही। आमीन। असीं ये सोचना है, इस गल नूं समझना है जदों इस रोटी नूं लैंदे हां। हालेलुया। कि किवें उसका बदन साडे लई तोड़िया गया है और फिर ये तोड़ के बदन शरीर ओदा तोड़ के साडे विच वंडिया गया, सानू दिता गया। क्यों? ताकि असी जीवन प्राप्त करिए। क्योंकि रोटी कादे लई है? जीवन वास्ते। और स्वर्ग तो उतरी हुई रोटी मैं हां जो संसार नू जीवन दिंदी है। हालेलुया। तब फिर प्रभु भोज लैन दा मतलब ये रोटी नू मूँह दे विच पाउण दा, खाण दा, वो टुकड़े नू मतलब क्योंकि रोटी तोड़ के वंडी जाती, टुकड़े कर करके वंडी जाती है।
छोटे छोटे दे टुकड़े किए जाते हैं। हालेलुया। ये है प्रभु भोज, प्रभु दा भोज। भोज है रोटी, भोज हुंदा भोजन खाना, भोज हुंदा है फीस्ट। हालेलुया। सो प्रभु दी दे तोड़ी जाती है। आमीन। और रोटी दे रूप च याद करो ओदी दे सचमुच मेरा बदन खाण वाली चीज है और मेरा लहू पीण वाली चीज है। ये साडे प्रभु यीशु मसीह दे शब्द हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ओदा बदन साडे लिए तोड़िया गया और वो बदन जीवन दी रोटी है साडे च वंडिया जाता है ताकि असी जीवन प्राप्त करिए। प्रभु भोज उससे बदन उस रोटी यीशु मसीह रोटी खाना है कादे लई जीवन प्राप्त करने लई। यो मनुख दे पुत्र दा लहू नहीं पींदा, यो उसका मांस नहीं खांदा, ओदे विच प्रभु ने क्या जीवन नहीं है। हालेलुया। तो फिर रोटी तोड़ी क्यों गई? जीवन बंडन लई, क्योंकि रोटी का मतलब ही जीवन है। रोटी खाधी जीवन ले जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु दी दे तोड़ के जो रोटी है कलीसिया नूं दित्ती जाती है। आमीन। जो ये दसदी कि साडे प्रभु ने अपना जीवन अपनी दे साडे लिए दे दित्ती ताकि असी उसका जीवन प्राप्त करिए। जो असी खांदे हां नबी दसदा सानू ओही असी बनदे हां। यीशु मसीह दी दे जो यीशु मसीह दा जीवन है ये जीवन वंडन लई तोड़ी गई है। हालेलुया। कृपा करके फोन अपना बंद कर दियो ते इन्नियां गल्लां ना करो। हैं तुसीं संगति च बैठे हैं कंधां नाल जेड़े पिछे लगे हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बड़ी असीं गंभीर गल कर रहे हैं। असीं गल कर रहे हैं अपने प्रभु दे बारे च जिन्हें अपना बदन रोटी दे वांग टुटण लई दे दिता ताकि सानू जीवन मिले। हालेलुया। केड़ा जीवन? ओदी दे साडे लिए तोड़ी गई ताकि उसका जीवन साडे विच आवे। आमीन। सारियां समझ लग गई? ओदी दे तोड़ी गई ताकि ओदा जीवन साडे च आवे। जो असी खांदे हां ओही असी बनदे हां। आमीन। बाइबल दे विच रोटी दा मतलब इकट्ठ भी है, समूह भी है। आमीन। जदों पहला कुरिन्थियां 10 बाब 17 आयत पढ़ते हैं जो कि पढ़ांगे समझण लई, वो दसदा कि रोटी एक समूह है, एक झुंड है, एक इकट्ठ है। क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया रोटी नंबर 1 तो प्रभु दी देह है, दूजा रोटी की है प्रभु यीशु मसीह दी कलीसिया जिहदे बारे हुण असीं पढ़ांगे पहला कुरिन्थियां 10 बाब 17 आयत। रोटी इक्को ही है, इसलिए असी जो बाले हाँ सो रल के एक शरीर हाँ, क्यों जो असी सभे एक रोटी विच सांझी हाँ। आमीन, हालेलुया। तो रोटी फिर कुछ अजि चीज है जो प्रभु यीशु मसीह दे जी उठण दे राही मुहैया कराई गई, प्राप्त कराई गई है, साडे तक पहुंचाई गई है। क्योंकि जब प्रभु मरिया नहीं सी
ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸੀਗਾ। यूहन्ना ਦੀ किताब 12 ਬਾਬ 24 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच सच आखदा हाँ, जो कणक ਦਾ ਦਾਣਾ जे ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, पर ਜਾਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि ਉਹਦੀ मौत ने और उस दी है। हालेलुया। यो कि एक समूह है, यो एक इकट्ठ है, यो एक रोटी है, यो एक तौण है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियां 10 बाब 17 के मुताबिक ये रोटी एक समूह है, एक झुंड है। कौन? सारे जो विश्वासी हैं, वो सारे विश्वासी दाने हैं, जिवें प्रभु दाना है। उन्हें कहा जो दाना बीजा जाता तो की करता है? बहुत सारे दाणियां नूं मार के लिया है। जो मरिया तो बहुत सारे दाणियां नूं लैके आया है। हालेलुया। यो कि असी सारे हैं। आमीन। और ये दाने धरती दे उत्ते साडे धक्के हन, परेशानियां हन, परतावे हन, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਟਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੇਧਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਆ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੌਣ ਆ। बाइबल लिखा तौने आटे दी, लिखिया जा नहीं? लिखिया है। तो असी जुड़ गए, दाने असी सारे जुड़ के एक तौण बन गए, आटा बन गए, संगति बन गए, एक दूजे नाल चिंबड़ गए, जुड़ गए, अंग बन गए। पहला कुरिन्थियां 10:17 के मुताबिक मिक्स हो गए एक दूजे दे विच, एक रोटी बन गए। कितनी रोटियां बन गए? एक रोटी बन गए। हालेलुया। एक रोटी का बनने का मतलब कि परमेश्वर के सारे बच्चे बच्चियां एक हन, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई जुनानी, यहूदी, फरीसी, सदूकी, कुछ नहीं। लिखा मसीह यसू च सारे एक हाँ। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु भोज जो लेंदे हाँ प्रभु भैनों, आमीन, एक पासे तो असी जो है उस देह नूं अपने अंदर लैण दे राही जो रोटी खाते हैं, आनंद हुंदा है, इंजॉय हुंदा है। खाना खाण नूं इंजॉय कहंदे आ। जदों भी तुसीं किते खाना खाण जांदे आ तो वो ये कहते अपने खाने नूं इंजॉय करो, इंजॉय योर फूड। आमीन। इंजॉय योर मील। आमीन। से रोटी जड़ी है ये इंजॉय करने लई है। प्रभु ने बरकत दी है, ते प्रार्थना की थी, शुक्र किया, रोटी लई धन्यवाद किया। ये आनंद की चीज है। मैं कई बार अपनी संगति च दसिया, एक बार की गल है कि मैं प्रभु भोज की किसी मीटिंग च गया, वो अमरीका की गल है, न्यूयॉर्क की। उत्थे प्रचार किया मैं इदा ही रात नूं, बाद प्रभु भोज से, और वो बहुत नचे, बहुत छाला मारियां, नचदे, छाला मारदे, हालेलुया नारे मारदे, एक दूजे का हथ पड़िया, नच रहे, गीत गा रहे, नचदे पैर धोन चल गए, नचदे ही आए। बहुत खुशी मनाई उन्होंने। प्रभु भोज खुशी लई है, ये रोटी नूं इंजॉय करने लई। वो जीवन जो सानू वंडिया गया
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਚ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਦੇਹ ਜੋ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरे पासे यही रोटी जो है जो ले रहे हैं, खा रहे हैं, आमीन, प्रभु यीशु मसीह दी कलीसिया है, क्योंकि जो यीशु मसीह वही लाड़ी है। ये यीशु मसीह जीवन दा रुख है, लाड़ी भी जीवन दा रुख है। इसलिए जीवन दा रुख दुल्हन रूपी रुख दी बहाली, दुल्हन रुख है, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੌਣ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੇੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੌਣ ਆ, ਤੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆਟੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਗੋਲ ਇਕੱਠਾ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੌਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੰਪ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਤ ਭਰੀ ਦੇਹ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ और ओदी मौत दे राही पैदा हुई है। आमीन। ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, मैं उसकी देह दा भाग हाँ, हाँ मैं ओदी कलीसिया दा, रोटी दा, देह दा, तौण दा भाग हाँ, हिस्सा। हालेलुया, आमीन। ये है मकसद, ये है उद्देश्य प्रभु भोज लैण दा। ये है मकसद प्रभु दी मेज दे कोल आउण दा। हालेलुया। और ये रोटी जो असी मेज के उत्ते आके लेंदे हैं, ये एक समूह है, एक झुंड है, एक कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह की भेद भरी देह जो उसने बनाई आ, सारे नवा जन्म पाए हुए संतां नूं इकट्ठा करके, सब भैन भरा जिन्हां दा नवा जन्म हुंदा है, उन्हां सबना दा इकट्ठ झुंड प्रभु यीशु मसीह की देह नूं उत्पन्न करदा है। ओदे जी उठण और ओदी मौत दे राही। समझ लग गई सारियां नूं? हालेलुया। दा रोटी की है? प्रभु यीशु मसीह। और रोटी की है? जीवन। वो जीवन तोड़िया गया सलीब दे उत्ते, वो जीवन साडे च वंडिया गया ताकि वो जीवन नूं असीं खाईए। और जदों जीवन साडे च है तो असी भी ओही रोटी हाँ, असी भी ओही रोटी हाँ। आमीन। क्योंकि असी सब बराबर हाँ, भाई भाई हाँ, भैन हाँ, असी रोटी हाँ। प्रभु यीशु मसीह की देह भेद भरी देह। कलीसिया भी रोटी है, प्रभु यीशु मसीह भी रोटी है। और फिर असी प्रभु भोज दे विच कली रोटी ही नहीं लेंदे, कली रोटी ही नहीं खाते। प्रभु भोज दे विच प्याला भी है। प्याले दा की मतलब है? प्रभु भोज दे विच प्याला असी क्यों लेंदे हां?
आओ ये उत्ते गल करिए। आमीन। बड़े ध्यान दे नाल सुनियो, जदों प्रभु यीशु मसीह ने रोटी उन्होंने दिती आ तोड़ के, तब प्रभु यीशु मसीह ने जदों रोटी नूं लिया तो ये क्या कि ये रोटी मेरा बदन है। आमीन। पर जदों ने दाखरस नूं लिया तो उन्हें क्या है, प्याला मेरा लहू है। जदों रोटी ले तो प्लेट चुक के नहीं क्या क्या प्लेट मेरा बदन है। ऐदा ही हुई ना। आमीन। मैं दाखरस नूं प्याला कह के पुकारिया गया। मैं दसना चाहना कि इस भेतिया बहुत वड्डा। आमीन। दाखरस नूं ने प्याला क्या है, ये प्याला मेरा लहू है नवे नेम दा। आमीन। रोटी नूं प्लेट नहीं उन्हें क्या, ये प्लेट मेरे बदन है। ऐदा ही है ना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल विच जदों भी प्याले की गल है तो प्याले का मतलब हुंदा भाग, प्याले का मतलब है हिस्सा, प्याले का मतलब है पोर्शन। यबूर 16:5 आयत मैं पढ़न लगा। यबूर 16:5 यहोवा मेरे विरसे दा और मेरे कटोरे दा भाग है, तू मेरे हिस्से दा रखवाला है। सो बाइबल कहती कि यहोवा मेरे विरसे दा और मेरे कटोरे दा भाग है। ये प्याला चुक रहे, ये प्याला की है कि परमेश्वर साडा पोर्शन है, परमेश्वर साडा भाग है, परमेश्वर साडा हिस्सा है। विरलाप, जिरमिया दा विरलाप 3:24 आयत, यहोवा मेरा हिस्सा है, मेरी जान कहती है, इसलिए मैनू उसके उत्ते आसा है। यहोवा मेरा हिस्सा है, जिरमिया कह रहा है। और इस हिस्सा का की है, प्याला। ये प्याला लेंदे हैं तो इसका मतलब है यहोवा साडा भाग है। आमीन। जबूर 23:5 आयत, मेरा कटोरा मेरा प्याला भरिया होया है। हालेलुया। यबूर 116:13, मैं मुक्ति दा प्याला चुकांगा। आमीन। सो प्याला साडा भाग है, साडा पोर्शन है, साडा हिस्सा है। और साडा हिस्सा कौन है? परमेश्वर आप खुद। क्योंकि जिरमिया कह रहा यहोवा मेरा हिस्सा है, और यबूरा चिदौद कह रहा यहोवा मेरे विरसे दा और मेरे कटोरे दा भाग है। सो साडा भाग कौन है? परमेश्वर। याद रखो ब्रदर ब्रानम दी गल, जद लोग उन्होंने चिट्ठियां नहीं लिख रहे, लोग उन्होंने छड्ड रहे हैं और आले दुआले देख रहा कि बिली ग्राम हुणा दे बड़े वड्डे वड्डे कॉलेज है, सैमिनरियां है। औरल रॉबर्ट जो उस समय का प्रचारक सी, ਉਹਦੇ नाम ते बहुत वड्डियां यूनिवर्सिटियां, बड़े वड्डे वड्डे बाइबल कॉलेज खुले। तो नबी कह रहा कि प्रभु मेरे को तो कुछ भी नहीं है, इन्हां प्रचारकों के नाम ते स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सैमिनरियां हैं, यूनिवर्सिटियां हैं। मेरे को तो टुट्टा जा टाइपराइटर है, टुट्टा जा पुराना जा, जिसदे नाल मैं लोगों को चिट्ठियां दे जवाब दिंदा। मेरे को तो कुछ भी नहीं। तो स्वर्ग तो आवाज आई, उन्हें क्या तेरा भाग, तेरा हिस्सा मैं। हालेलुया। यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा प्याला है, मैं मुक्ति दा प्याला उठावांगा। यहोवा मेरे भाग दा हिस्सा है, यहोवा मेरे विरसे दा और मेरे कटोरे दा भाग है। यहोवा मेरा प्याला है, मैं मुक्ति दा प्याला चुकांगा, मेरा कटोरा भरिया होया है। हालेलुया। यहोवा मेरा जाली है, मैनू थोड़ नहीं होवेगी।
वो मैनू हरे हरे घाह दियां जूआं विच पटाउंदा दे निमित्त वो मेरी अगवाई करता है। हालेलुया। तू मेरे विरोधियां दे सामने मेरे अगे मेज बिछाउंदा है। मेज सदा दुश्मन दे सामने बिछाई जाती है और हजारां लखां 20 करोड़ दुष्ट आत्मावां दे सामने इत्थे साडे अगे प्रकाश की पोथी 14 बाब 10 है पढ़ना है तो वो परमेश्वर की क्रोध की मैं भी पीवेगा जो ओदे क्रोध दे प्याले विच नखालस भरी हुई है। एक होर मैं दा प्याला आया, एक होर प्याला आया और ओदे गुस्से दा प्याला आया, ओदे क्रोध दा प्याला आया। सो तुम देख रहे कि प्रभु भोज कितना गहरा आ। परमेश्वर दिया चीजा ने कदे भी पूरी तरह नहीं समझ सकते क्योंकि इन्ने ओदे गहरे मतलब है। ये प्याला जो अं पी लिया तो असी न्याय तो मुक्त हो गए। जेड़ा मेरे उत्ते विश्वास करता वो मौत तो पार होकर जीवन च प्रवेश कर चुका। जिन्हें यह प्याला रद्दिया परमेश्वर उन्हें एक होर प्याला पीण नूं देगा, वो भी ओदी क्रोध दी। प्रकाश पोथी 14 बाब 10 है। आमीन। संतां दी भाग, संतां दा हिस्सा यहोवा आप खुद है। मसीह ने पतरस नूं कहा जेड़ा प्याला पिता ने मैनू दिता कि मैं वो ना पीया। जो पतरस ने तलवार कढ़ ली सी और लड़ने लिए तैयार हो गया कि मैं प्रभु नूं मरन नहीं देना, मैं बचाउणा है। तो प्रभु ने क्या पतरस नूं भाई तलवार अपनी म्यान दे विच रख, जेड़ा प्याला पिता ने मैनू दिता कि मैं वो ना पीवा। केड़ा प्याला पीता उन्हें? परमेश्वर दी क्रोध दी मैं दे चुबच्चे नूं किहदे लताड़िया? किहदे वो क्रोध दा प्याला पीता? यो क्रोध दा प्याला तुसी पीना सी, यो मैं पीना सी। वो प्रभु यीशु मसीह ने साडे लिए पी लिया और जदों प्रभु ने वो प्याला पी लिया तो साडा भाग, साडा हिस्सा प्रभु आप बन गया। यो मनुख दे पुत्र दा मांस खांदा और लहू पींदा वो जीवन दे विच प्रवेश कर चुका है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ दंड ਦੀ कोई भी आज्ञा नहीं होवेगी। हालेलुया, हालेलुया। यद मसीह ने क्रोध दा प्याला पीता, लहू डोलिया गया, उसका लहू बहाया गया और जदों दा लहू बहाया गया वो साडे लिए मुक्ति लैके आया। बड़े ध्यान दे नाल सुनियो, सुन रहे? जद प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर दे क्रोध दा प्याला पी लिया, आमीन, तो ओदा लहू बहाया गया और ओदा लहू साडे लिए मुक्ति लैके आया। साडे लिए मुक्ति दा प्याला लैके आया। मैं मुक्ति दा प्याला चुकांगा। प्रभु ने सानू नवा प्याला दिता है, मुक्ति का प्याला दिता है। हालेलुया। क्योंकि ये प्याला जेड़ा प्रभु ने दिता, मुक्ति का प्याला, ये बरकत का प्याला है, ये आशीष का प्याला है। पहला कुरिन्थियां 10 बाब 16 आयत। वो बरकत का प्याला जिहदे उत्ते असीं बरकत मंगदे हां कि वो मसीह दे लहू की सांझ नहीं। वो रोटी जिहनूं असीं तोड़दे हां कि वो मसीह दे शरीर की सांझ नहीं। तो ये बरकत का प्याला है साडे लिए, मुक्ति का प्याला है। क्योंकि साडे लिए क्रोध का प्याला प्रभु यीशु मसीह ने आप पी लिया। हालेलुया।
ਜ਼ਬੂਰ 116:13 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, मैं मुक्ति का प्याला चुकांगा अते यहोवा दे नाम उत्ते पुकारांगा। हालेलुया। जद असीं प्रभु दी मेज दे उत्ते आउंदे हां, सानू इन्हां चीज़ां दी समझ चाहिदी है और अंदर साडे ये सोच चाहिदी है, ये सोचना है कि प्रभु ने साडे लई की कीता है, किवें उस लीब ते मारिया गया, किस तरह उहदा बदन रोटी तोड़िया गया और किस तरह क्रोध का प्याला, परमेश्वर के न्याय का प्याला उसने पी लिया। आमीन। और सानू उसने मुक्ति का प्याला दिता। आमीन। नवा प्याला दिता। कि तुहानू याद है जदों ने प्याला चुकिया सी की कहा सी, ये प्याला की है नवा नेम, ये प्याला नवा नेम दा लहू आ, ये लहू दे राही नवा नेम है। हालेलुया। मत्ती 26:27-29 मैं पढ़दा दोबारा। फिर उन्हें प्याला लैके शुक्र किया अते उन्हां नूं दे के आख्या, तुसी सारे इस विचों पीओ। मत्ती 26:27-29। फिर उन्हें प्याला लैके शुक्र किया अते उन्हां नूं दे के आख्या, तुसीं सारे इस विचों पीओ, क्यों जो नेम दा ये मेरा वो लहू आ जिहड़ा बहुतियां दी खातर पापां दी माफ़ी दे लई बहाया जांदा है। तां प्याला की है? पापां दी माफ़ी दे लई नवा नेम। क्यों जो नेम दा ये मेरा वो लहू आ, ये प्याला नेम दा लहू आ। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? आमीन। प्रभु यीशु मसीह का लहू दर्शाया गया है अंगूरां दे फल दे नाल। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का लहू दर्शाया गया है अंगूरां दे फल दे राही। आमीन। जो अंगूरां दा रस प्याले दे विच है उन्होंने दर्शाया गया है प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल। आमीन। पर जो साडा भाग्य है वो लहू नहीं है। आमीन। क्योंकि लहू ता वो अतर है, लहू दे विच ता एसेंस है, जीवन है। जीवन किथे है? लहू दे विच, बाइबल कहंदी। आमीन। पर साडा भाग लहू नहीं है, साडा भाग प्रभु है। प्रभु मेरा प्याला, प्रभु मेरा भाग्या, प्रभु मेरा हिस्सा, प्रभु मेरे हिस्से दा रखवाला है। हालेलुया। क्योंकि लहू ने साडे लिए दो काम किए हैं। नंबर एक, इसने साडे पापां नूं धो दिता है। दूजा, ये लहू परमेश्वर नूं साडे कोल ले आया, रिश्ता जोड़ दिता है। लहू दे सानू दूर दियां नूं परमेश्वर दे नेड़े कर दिता है। हालेलुया। तो इसलिए जद कदे भी प्रभु भोज हुंदा है और असी ये प्याला पींदे हाँ, प्याले चो लेंदे हाँ। आमीन। हालेलुया। ता असी ये प्याला जदों पींदे हैं, ध्यान नाल सुनियो, और रोटी लेंदे हैं, ता असी ये गवाही दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए शरीर बनिया, मेरे लिए ओदा लहू बहाया गया। यानी असी ये प्रभु भोज ओदी पहली आमद ना जोड़ते हैं कि मेरा प्रभु मेरे लिए लहू अते मांस बनिया।
किथे लिखिया? इब्रानिया की किताब 2:14। सो जद बालक लहू अते मास विच सांझी हुंदे हन तां उन्हां वांगू वो आप भी इन्हां ही विच भ्याल बनिया, लहू ते मास विच भ्याल बनिया, तां जो मौत दे राहीं वो उस नूं जिहदे वस विच मौत है अर्थात शैतान नूं नाश करे। हालेलुया। किवें उसने साडे लई लहू बहाया है, किवें उन्हें साडे पाप अपने उत्ते उठा ले। आमीन। किवें वो साडे सब दे लई पाप बन गया और परमेश्वर दा सरापिया होया बनिया। लिखा सरापिया मनुख जो रुख उत्ते टंगिया जाता है और साडा न्याय उहदे उत्ते आया, उहदा न्याय किया गया। ठीक है, ताकि साडे लई वो बरकत लियावे। क्योंकि प्याला की कह रहा पहला कुरिन्थियां 16 पौलुस बरकत दा प्याला है। ये प्याला कादा है? बरकत दा प्याला है। यो सानू पाप तो छुड़ाउंदा है। आमीन। यो सानू परमेश्वर दियां बरकतां दे भागी बनाउंदा है, क्योंकि बरकत दा प्याला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मास और शरीर सिगा, परमेश्वर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिगा, और वो शरीर जो सिगा वो सलीब ਦੇ ਉੱਤੇ मरिया, पर आत्मा जो परमेश्वर ਦੇ अंदर सी वो शरीर चो बाहर निकल के कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया। हालेलुया। वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ आ गया, मेरे ਵਿੱਚ आ गया। जो परमेश्वर से उन्हें अपने आप ਨੂੰ मसीह ਵਿੱਚ औलाद ਦਿੱਤਾ, और जो मसीह से उन्हें अपने आप ਨੂੰ कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ औलाद ਦਿੱਤਾ, लाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ औलाद ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। ते ਲਈ जो प्याले ਨੂੰ ग्रहण करते हैं, यानी आई दाखरस जदों पींदे हैं, प्याला लेंदे हैं। आमीन। ये सानू पता होना चाहिए है, एहसास होना चाहिए कि असी किवें छुड़ाए गए, साडे पाप किवें माफ किए गए हैं, किवें सानू धर्मी ठहराया गया, किवें सानू लहू राही पवित्र ठहराया गया, और किवें साडा परमेश्वर दे नाल मिलाप करवाया गया है इस कुर्बानी दे राहीं। हालेलुया। और किवें असीं इस लहू दे राहीं परमेश्वर नू कबूल होए हैं, किवें इस लहू दे राहीं परमेश्वर ने सानू कबूल किया है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि लहू साडे विवेक नू सानू पापा तो धोंदा है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर दे अगे ਉਹਦੇ सिंहासन दे कोल दलेरी दे नाल जा सकीए, क्योंकि लहू उत्तम गल्लां करदा है। लिखिया है लहू हाबल दे लहू दे नालों उत्तम गल्लां करदा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये लहू हरेक बुरी गल नूं, हरेक गंदे आत्मा नूं, हरेक गंदी सोच नूं, हरेक बुरे विचार नूं रिजेक्ट करदा है और शैतान दे उत्ते सानू जित प्राप्त करवाउंदा है। हालेलुया। ये लूका दी किताब 22:20 लिखिया, अते खान दे पिछों इसे तरह उसने प्याला दे के कहा कि यह प्याला मेरे लहू विच जो तुहाडे लई बहाया जाता है नवा नेम है। यह प्याला नवा नेम है साडे और परमेश्वर दे विचकार। प्याला नवा नेम है, वो कह रहा। हालेलुया। ये प्याला नवा नेम है, ये प्याला नवा नेम है। और नवा नेम की हुंदा, मैं खत्म करने लगा बात, ये बड़ा लंबा है। नेम की हुंदा? नेम जो हुंदा वो हुंदा या बैनामा। लहू दे राही वो बैनामा दे रहा। आमीन। हालेलुया। और जो लहू बहाया तो जेड़ा बैनामा हुंदा है, टाइटल डीड जेड़ा हुंदा है, वो क्रियाशील हो जाता है।
वो किरिया च तद तक नहीं है जद तक वसीयत करने वाला जिउंदा है। हुण जदों वसीयत करने वाला मर रहा है और अपने लहू नूं उठा के कह रहा ये प्याला नवा नेम है, कवनैंट है, ये मैं बन्नण लगा तुहाडे नाल अपनी मौत दे राहीं। हालेलुया हालेलुया। तां लहू ने साडे लई वसीयत नामे दा प्राप्त करन दा राह खोलिया है। इस प्याले दे राहीं साडे हाथ च टाइटल डीड बैनामा आया है, एक नवा नेम आया है, न्यू टेस्टामेंट आया है। हालेलुया। इब्रानियां 8 बाब 6 तो 13। पर हुण जिन्ना वो अगले नालों एक उत्तम नेम दा विचोला होया। कौन उत्तम नेम दा विचोला होया? साडा प्रभु यीशु मसीह। ये उत्तम नेम है, उत्तम नेम दा विचोला होया जिहड़ा चंगे वादियां उत्ते बन्निया होया है, उन्नी ही उसनूं चंगी सेवकाई मिले। पर जे वो पहला नेम यानी पुराना नेम बेनुक्स हुंदा तां दूए लई थां ना भाली जांदी, क्यों जो वो उन्हां उत्ते ऊज ला के कहंदा है वेखो दिन आ रहे हन। प्रभु आखदा है कि मैं इसराइल दे घराने नाल अते यहूदा दे घराने नाल एक नवा नेम बन्नांगा, उस नेम वांगू नहीं जिहड़ा मैं उन्हां दे प्यो दादियां नाल बन्निया जिस दिन मैं उन्हां दा हत्थ फड़िया। आमीन। पर वो की कह रहा? जिस दिन मैं उन्हां दा हत्थ फड़िया भई उन्हां नूं मिस्र देश विचों बाहर लियावां, वो तां मेरे नेम उत्ते कायम ना रहे अते मैं उन्हां दी कुछ परवाह ना कीती। प्रभु आखदा है ये वो नेम है जिहड़ा मैं इसराइल दे घराने नाल बन्नांगा। उन्हां दिनां दे मगरों प्रभु आखदा है मैं अपने कानून उन्हां दे मनां विच पावांगा अते उन्हां दे हिरदियां उत्ते उन्हां नूं लिखांगा। मैं उन्हां दा परमेश्वर होवांगा अते मेरी प्रजा होणगे। हर कोई अपने वतनी नूं नहीं सिखावेगा, ना हर कोई अपने भाई नूं यह कह के भी प्रभु नूं जाणो, क्यों जो सभे मैनूं जाणनगे। उन्हां दे छोटे तो लैके वड्डे तक मैं तां उन्हां दे कुधर्मां उत्ते तरसवान होवांगा अते उन्हां दे पापां नूं फेर कदे चेते ना करांगा। जदों ओहने नवां नेम आखिया तां पहले नूं पुराना ठहराया है, पर जो कुछ पुराना होया अते चिरकाल दा है वो अलोप होण दे नेड़े आ। क्यों? क्योंकि इब्रानियां 9 बाब 16 17 आयत कहंदी जिथे वसीयत है उत्थे ओहदे करन वाले दी मौत नूं साबित करना पैंदा है, क्यों जो वसीयत तां ही पक्की हुंदी है जदों मौत होई होवे अते जिन्ना चिर वसीयत करन वाला जिउंदा है वो किसे काम दी नहीं। आमीन। तां प्रभु यीशु मसीह दा लहू जो बहाया गया सलीब दे उत्ते वो नवा नेम बन गया। हालेलुया। और नवा नेम जिहड़ा है ये की है? ये प्याला है। ये प्याला जो है उन्हें क्या की है? नवा नेम है। ये नवा नेम भाग है, हिस्सा है, साडा पोर्शन है, जो परमेश्वर आप खुद है, जो साडा आनंद है, साडी खुशी है। हालेलुया। परमेश्वर सानू दिता गया प्याले दे रूप दे विच, यहोवा मेरा प्याला है। हालेलुया। ये प्याला भाग सानू मिलिया आ, नवा नेम मिलिया है, वसीयत मिली है, बैनामा मिलिया है। हालेलुया। और इस नवे नेम दे विच इस प्याले च परमेश्वर सानू माफी दिंदा है, जीवन दिंदा है, मुक्ति दिंदा है। हालेलुया। और हरेक रब्बी और दुनियावी बरकत दिंदा है। हालेलुया। और जदों नवा नेम सानू दिता गया, मैं बंद करन लगा, तो किद्दां दिता गया? प्याला दिता गया। लूका दी किताब 22 बाब 20 कहंदा है ये प्याला मेरा लहू दा नवा नेम है। फिर प्याला एक नवा नेम है, माफी दा, छुटकारे दा, मुक्ति दा। आमीन। वसीयत दा, बैनामे दा। आमीन। और जदों उसने लहू बहाया तो उसने अपने लहू दे राही इस नेम नूं कायम कीता है। आमीन। और क्योंकि ये प्याला नेम है, जदों इस प्याले नूं लैंदे हां तां इहदा इस प्याले दे लैण दे राही आनंद मनाउंदे। आमीन। हालेलुया। और जो परमेश्वर है उसनूं असीं अपने अंदर लैंदे हां,
क्योंकि वो अनंत जीवन है। साडा मुबारक भाग है परमेश्वर जो प्याले दे रूप दे विच साडे कोल साडे अंदर आउंदा है। आमीन। इसलिए रोटी दर्शाउंदी है साडे उस भाग नूं, उस हिस्से नूं जो जीवन है, और वो जीवन परमेश्वर दे नाल संगत करन दे राही है जो रोटी है। आमीन। ते प्याला साडे उस आनंद नूं, खुशी नूं दर्शाउंदा है जो साडा निराला भाग परमेश्वर दे नाल है। गिणती दी किताब 6 बाब 23 तो 27 तक नहीं पढ़ सकते। दूसरा कुरिन्थियां 13-14 भी पढ़ सकते थे, 13-14। आमीन। हर बार यद कदे भी अपनी सब दी प्रभु भोज की संगति हुंदी है और असी प्रभु की मेज के कोल आउंदे हैं। आमीन। रोटी दे नाल और प्याले दे नाल। आमीन। तां असी जदों रोटी लेंदे हां तां परमेश्वर दे जीवन की सप्लाई असी प्राप्त करते हैं। आमीन। जो उन्हें साडे लई तैयार कीती है लहू दे राही वो छुटकारे नूं, हालेलुया, आई प्राप्त करते हैं जो लहू सलीब दे उत्ते बहाया गया साडे सब दे लई। आमीन। आमीन। रोटी तोड़ी गई ताकि साडे च वंडी जा सके। आमीन। और ये रोटी सलीब दे उत्ते तोड़ी गई है जिहदे राही सानू अनंत जीवन प्राप्त कीता मिलिया है। आमीन। सो सलीब दे उत्ते रोटी तोड़े जाण दे राही उन्हें अपने जीवन नू साडे विच भेजिया आ, रिलीज कीता आ। आमीन। क्योंकि ओदा जीवन जदों रोटी टुटी, ओदी देह टुटी तो ओदा जीवन बाहर निकलिया आ। और जदों असीं ये टुटी हुई देह नू प्राप्त करते हैं तो असीं ओदे जीवन च भागी हुंदे हैं। क्योंकि वो कह रहा कि रोटी ओदे जीवन का भाग नहीं है, मसीह दे दुखां दी सांझ नहीं, जीवन का हिस्सा नहीं। सो मसीह ने अपना देह रोटी के रूप दे विच सानू दे दित्ती ताकि साडे जीवन की सप्लाई, साडा आनंद सानू प्राप्त होवे। हालेलुया, हालेलुया। और ये तो अगे मसीह यसू ने सलीब दे उत्ते सिर्फ अपनी देह ही नहीं दिती, कला बदन ही नहीं तोड़िया गया ओदा, पर उसने अपना साडे लिए लहू भी बहाया। उसने अपना लहू बहाया छुटकारे दे काम नू पूरा करन लई, साडे लई, ताकि साडे पाप माफ कर दिते जान। सलीब दे उत्ते यूहन्ना 1:29 ओ देखो परमेश्वर दा लेला जो जगत दा पाप उठा ले जाता है। साडे पाप उठा ले गए लहू दे राही। आमीन। सो परमेश्वर दी अनंत योजना यह है कि मसीह जो अनंत जीवन है कलीसिया दे विच आवे, कलीसिया दा भाग बने, हिस्सा बने। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे। मैं कैद पढ़ांगा। मैं तो गल पहला कुरिन्थियां 11:23-26 मैं तो गल प्रभु तो पाई सी जिहड़ी तुहानू सौंप दित्ती भी प्रभु यीशु ने जिस राह तो फड़वाया गया सी रोटी लई अते शुक्र करके तोड़ी अते कहा यह मेरा शरीर है जो तुहाडे लई है, मेरी यादगारी लई ये करया करो। इसे तरह उसने भोजन खाण दे पिछों प्याला भी लिया ते कहा जो ये प्याला मेरे लहू विच नवां नियम है। प्याला नवां नियम है, यद कदी तुसी इहनू पीवो तां मेरी यादगारी लई करया करो। क्योंकि यद कदे तुसी रोटी खाओ अते प्याला पियो तां तुसीं प्रभु की मौत का प्रचार करते रहंदे हो जद तीकर वो ना आवे। दूजी आमद इहदे नाल जुड़दी है। हालेलुया। सो प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे। प्रभु भोज का जो असली प्रकाशन है ये तुहानू मिले और ताकि असी अपनी ओदी देह नू जदों अपने च लै लैंदे आ ओदी देह नू अपनी देह च प्रगट कर सकीए। ओदी देह रोटी जीवन है। जदों जीवन साडे च आ गया तो जीवन फिर असी आमीन दूजियां नू दे सकीए।
प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे। प्रार्थना करते हैं, छोटी जी बराकी का समा भाई हुणां दे हत्थ दिंदे आ। मुंडा सेहत ठीक है दी जां की है? टिकदा नहीं, बह जा आराम नजर आ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जद असीं इदां दी प्रभु दी संगति चाहुंदे हां, माँ बाप भी इस तरह ना करन कि इनू इहदा निरादर होवे संगति दा, और वो इस मेज तो बेहतर अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ समझण, सगों वो गंभीर होण प्रभु, और हरेक चीज़ नूं तरतीब और ढंग च कीता जाए, क्योंकि असीं एक महान मीटिंग दे विच हां, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग दे विच हां, और समझ रहे हाँ कि रोटी की है, प्याला की है, और कितना ज़्यादा इज्जत और सत्कार दे योग है, और एक कितना वड्डा इहदा अर्थ है, किन्ने गहरे इहदे प्रकाशन हैं जो कदे भी सानू पूरा समझ नहीं आ रहे आउणगे। पिता तू साडी मदद कर, सारियां दी मदद कर, सारे असीं सावधान रहिए, ईमानदार रहिए तेरे कम्मां लई। और ये मैं कहना चाहुंदा हाँ दुआ दे विच कि अगर किसी का नवा जन्म नहीं होया तो तेरे नबी ने क्या प्रभु भोज नहीं लै सकदा। अगर किसी ने पवित्र आत्मा नहीं पाया वो प्रभु भोज नहीं लै सकदा, क्योंकि ये तो संतां दा भाग है, ये तो उन्हां दा भाग है जो दुनिया तो मर गए हुण मसीह नूं खा रहे हैं, उहदे विच आनंदित हैं, जो सारे आईब्रोआं तो, सारियां गहणियां तो, सारी दुनिया तो भगौड़े हो गए हैं, और मसीह यसू च आनंद मान रहे हैं, अपने जीवन की सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं, उस रोटी नूं खा रहे हैं जो जीवन की रोटी है, उस प्याले नूं लै रहे हैं जो उन्हां दी मुक्ति का भाग है, जो उन्हां दा छुटकारा है, पापां दी माफ़ी है, जो उन्हां दी बरकत है, बरकत का प्याला है। पिता साडे सब दी मदद कर, याद असीं हुण इस प्याले नूं और इस रोटी दे विच सांझी हुंदे हां, प्रभु यीशु मसीह दे नाम च आमीन। प्रभु तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हुए। किन्नियां ने बहुत सारिया दे भैणां बच्चों की खेडे लगी रही ने, बहुत ही खेडे लगी रही ने, पर नहीं इदा नहीं करना चाहिए।